يلا روح يا كبير، روح روح. لا 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 لا. ادعس يا كبير. بو 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 بو. يلا. على ماما انزل الخاب كيوسك الجوكي. حسس النتلك فوق هاي البنيان وهذا البنيان وفي خمس بنيانين. दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, वैसे ही इजराइल को धुआं धुआं ईरान ने कर दिया है। आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई शहरों की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां इजराइल पर एक के बाद एक पूरी की पूरी खेप झोंक कर रख दी ईरान ने। हालात ये पैदा हो गए कि बड़ी शिद्दत के साथ अमेरिका के ईरान पर हमले वाली खबर के बाद जो इजरायली लौट कर आ रहे थे अपने देश, वो भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा नहीं, इजराइल जाने का वक्त अब खत्म हो चुका है। जी हां, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे इजराइल की पूरी तस्वीर बदल गई। खबरें बहुत सारी हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर दिखाऊंगा। पहले देखिए, आज तक की खबर है, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के कई शहरों में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों में लगातार लोगों को अलर्ट भेजकर सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने के लिए कहा जा रहा है और ब्लास्ट की आवाज सुनाई दे रही है। अब कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जरा तस्वीरें जरा देखते चलिए। पहले हाइफा की ये तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए, ये अमेरिका के हमले के बाद की तस्वीरें हैं दोस्तों। पहले इस बात को थोड़ा संज्ञान में रखिएगा, क्योंकि यहां पर अब ये निर्णायक मोड़ पर है खेल सारा। होने क्या जा रहा है, क्या होगा, किसी को नहीं पता। याद है आपको, इससे पहले मैंने खबर दिखाई थी और मैंने कहा था कि यूएन तक ये कह रहा है, भाई तमाम देश कह रहे हैं ये गलती कर दी तुमने। ये जो चल रहा था चलने देते, शांति के साथ निपटा देते, सीज फायर करा देते, समझौता करा देते, कुछ भी करते। ये नहीं करना था। ये करके तुमने अपनी मिलिट्री बेस के साथ साथ इजराइल को संकट में डाल दिया है। कई तस्वीरें और भी हैं, पहले देखिए। ये वीडियो निकल कर आई है, पहले इस वीडियो देखिए। ये हालात पैदा हुए हैं। बताया गया 20 मिसाइलें ताबड़तोड़ यहां पर दागी गई, जिन्होंने डायरेक्ट हिट किया 10 मिसाइलें सीधे इमारतों से टकराई हैं। उसके बाद के हालात आप देख लीजिए। घायलों की तादाद बढ़ी है, हालात बहुत खराब हो गए। ये दावा है कि डिफेंस सिस्टम भी उन्हें इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित रहा। ये देखिए और वीडियोस, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंग्स नजर आएंगी। डिफेंस सिस्टम तो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। तो इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। ये देखिए और भी तस्वीरें, ये देखिए वीडियो, ये देखिए पूरी इमारत देखिए, चारों तरफ देखिए, घुमाकर उसने पूरा कैमरा घुमाकर दिखा दिया जिसने भी वीडियो बनाई कि हालात देख लीजिए। ये देखिए हाइफा में क्या हालत हुई है, तेल अवीव में क्या हालत हुई है, निस जुना इलाका है वहां पर क्या हालत है। देखिए, सोचिए सड़क बहुत बेहतरीन हुआ करती थी, वहां पर आज मलबा पड़ा है। यह सुबह सवेरे किया गया हमला है जिसने इजराइल को तगड़ी चोट दी और ये इजराइल रेडियो की तरफ से जानकारी दी गई है। बहुत अलग अलग इलाके हैं जिसमें ग्रेटर तेल अवीव है, हाइफा है, नेस जुना है, वहां पर ये बम गिरे हैं, मिसाइल गिरी हैं। उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। इस बार बर्बादी का भुगतान कौन करेगा? अब देखिए एक और देखिए, घर देखने में आलीशान होगा, ये सबको पता है, लेकिन हालत क्या है कि कितना बेहतरीन घर है या कोई रेस्टोरेंट क्या है, लेकिन जो भी है धुआं धुआं हर तरफ, सिर्फ सायरन बज रहे हैं। ये देखिए, ओ एक के बाद एक मिसाइल गिरते हुए, धुएं का गुबार। जिसने भी कार से ये वीडियो बनाई वो भी खुद सहमे हुए हैं। आइए
ये भी तस्वीर देखिए, कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने, हर तरफ ऐसा लग रहा है कोहरा होता है ना, ठंडों में कोहरा जम जाता है वैसा, लेकिन ये नहीं, ये या तो बारूद की वजह से ये पूरा धुआं धुआं है, या फिर जो बिल्डिंग जिन पर गिर रही है मिसाइल उनके ध्वंस होने के बाद, यानी ध्वस्त होने के बाद, उनके डिस्ट्रक्शन के बाद, उसके बाद की तस्वीर है। ये देखिए धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है हर तरफ इजराइल में। यही बहुत भीषण हमला है इस वक्त का, ये सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। कुछ खबरें मैं पहले आपको बताता चल रहा हूं। ये देखिए, पहले आया ईरान ने लॉन्च किया, मारिव ने बताया कि ईरान ने इजराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, एक के बाद एक 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, अंदाजा लगाइए। मेडिटेरियन मैन नाम का है, उसने चैनल 12 के हवाले से खबर बताई है। जो चैनल 12 जो इजराइल का चैनल है, उसने बताया ईरानी हमले के बाद जो सेंट्रल और नॉर्थ इजराइल है वह भारी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, हाइफा में बिना किसी सायरन के एक हाइपरसोनिक मिसाइल गिर गई। ये खुद दावा किया जा रहा है कि हाइफा में जब मिसाइल दागी गई तो इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, सायरन तक नहीं बजा पाया, और तब तक वहां पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल गिर जाती है। इजरायली एम्बुलेंस सेवा है, उन्होंने बताया कि हमारी टीमों ने 10 अलग अलग जगहों पर देखा है जहां रॉकेट और छर्रे गिरने की सूचना मिली थी। उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा खराब इजराइल के होते हुए नजर आ रहे हैं। कई और तस्वीरें पहले आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए पूरा इलाका, ज़रा आप समझिए। पहले ये डेली ईरान मिलिट्री है, उसने बताया ये इलाके हमारे जद में रहे। कौन कौन से? तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, ये बड़े इलाके, लेकिन इनके साथ के छोटे इलाके तो आप समझ ही रहे। ये पूरा इलाका इनकी जद में रहा। उन्होंने कहा हमने एक के बाद एक इनमें मिसाइल दागी हैं। हालात क्या पैदा हुए? रेड एरिया जो आप देख रहे हैं पूरा ये हल्कान नजर आया, हर तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आई। ये देखिए और भी देखिए तस्वीरें, धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। भगदड़ जैसे हालात। सांस फूल गई बेचारे की। जो वीडियो दिए थी कि गहरा गड्ढा शहर के बीचों बीच हो जाता है, इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। ये इजराइल से निकली हुई तस्वीर। और देखिए हाइफा में क्या हुआ, बता तो रहा हूं। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम तीनों को दहलाया एक साथ। ये देखिए वीडियो है ना, आगे और वीडियो देखिए। ईरानी मिसाइल आ रही हैं, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरह की तस्वीरें देखिए। हाइफा में हालात, मिसाइल गिरने के बाद के हालात ये हैं। क्षेत्र के बाहर वाले इलाके में ये मिसाइल गिरी है, उसके बाद क्या हालात है जरा देखिए। न्यूज़ 24 की खबर है, अमेरिका हमले के बाद ईरान ने इजरायली ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, यरूशलेम में धमाके हो रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान से दागे गए मिसाइलों को रोकने में के काम में लगी है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम लगातार रोक रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे। इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए। चलिए अगली खबर भी आपको दिखाता हूं। इसमें बताया गया है कि 25 लोग घायल हुए। मेडिटेरियन मैन नाम का जो चैनल है उसने अपडेट किया कि 25 लोग अब तक घायल हुए। 30 मिसाइलें दागी गई, जो 6 सीधे हिट हुई, 4 साइटें छर्रे और छोटे रॉकेट गोले से उनको प्रभावित हुई हैं, इफेक्ट पड़ा है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के प्रवक्ता ने बताया मिसाइल हमले ने बेन गुरियन हवाई अड्डे, उनका जो एक अपना बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सेंटर है उसे, और इसके साथ साथ कमांड और कंट्रोल फैसिलिटी, इन सब को ध्वस्त कर दिया है। यानी बड़ा हमला न केवल है बल्कि नुकसान भी बड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यरूशलेम की वीडियो देखिए। अब यरूशलेम के आसमान में इजराइल की मिसाइल है, सायरन तो बज रहे हैं लेकिन क्या इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब हो पा रहा है ये डिफेंस सिस्टम? देखते जाइए। यरूशलेम में देखिए, ये देखिए हालात क्या है। सेंट्रल इजराइल का हालात ये है। मध्य इजराइल में इस तरीके से इन मिसाइलें घरों पर गिरी, सब कुछ खत्म, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। ये देखिए पूरी बिल्डिंग देखिए आप, कैसे हालात पैदा हो गए। ये गजा से निकली हुई तस्वीरें, ऐसा प्रतीत होता है जैसे गजा से निकली हैं तस्वीरें, लेकिन ये तेल अवीव की वीडियो तस्वीरें, यरूशलेम की, हाइफा की, वहां से निकली हुई वीडियो। ये देखिए तेल अवीव, सुबह सुबह क्या हालत कर दी तेल अवीव की। पूरी एक इमारत खत्म। आगे और भी देखिए। המפרדר אני משי, הססמת לכפוק, חי בניין, רב בניין,
وفي اخوة 5-6 بنيامين. يلا. तो सेंट्रल इजराइल हाइफा में हमले हुए हैं, 27 मिसाइल दागी गई और 22 सीधे हिट कर गई बाय सेल्व ऑफ 5. देयर आर 10 इम्पैक्ट लोकेशन. अलग अलग जगह से बताया जा रहा है कि बहुत भारी नुकसान तो हुआ है. ये देखिए हाइफा का हाल, आसमान देखिए पूरा काला हो चुका है. धमाका, धमाके के बाद आग, आग से उठा हुआ गुबार. अब नुकसान का आकलन खुद ही लगाइए कितना व्यापक नुकसान हाइफा में इस अमेरिकी हमले के बाद हुआ. यानी अमेरिका का जो हमला था ईरान पर, उसने इजराइल की मुसीबत और बढ़ा दी है. अब तक हमले हो रहे थे, अब भर भर कर जितनी मिसाइलें उतनी मिसाइलें फेंकी जा रही हैं और माना जा रहा है ये अब रुकने वाला नहीं है. लंबे समय तक ऐसा दावा किया जा रहा है क्योंकि कई देशों ने इस पर आपत्ति न केवल जताई बल्कि अमेरिका के कुछ जो सीनेटर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो संवैधानिक तौर पर गलत है, बिना संसद की अनुमति के ये नहीं करना चाहिए था. चलिए अगली खबर देखिए. इसमें कुदस न्यूज नेटवर्क की ये खबर है. देखिए इन्होंने भी दावा किया है कैसे वहां हालात पैदा हुए. देखिए धुएं का गुबार, तो इसको लेकर भी दावा है. इन्होंने जो दावा किया उसको बता देता हूं. उन्होंने बताया कि ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन जो है, यानी कि इजराइल का वो इलाका जहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन के इलाके में, वहां पर ये हमले हुए हैं एक के बाद एक. आइए कुछ और खबरें. हिब्रू चैनल कहा है उसने बताया ईरान के हमले की वजह से विदेश से इजरायलियों को लेकर आ रहा जहाज इजरायली तटों पर पहुंचने से पहले ही वापस लौट गया. उनको लगा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अब ईरान सहम जाएगा, डर जाएगा, आगे कुछ नहीं करेगा. लेकिन ईरान ने फौरन ही जवाब दिया, इजराइल पर हमले किए और जैसे ही जानकारी मिली फौरन ही जहाज को वापस कर लिया गया. अब बड़ी खबर यह है, योआवा ज़ैतून यदियोत ने कहा कि ईरान से इजराइल की तरफ सेंट्रल और नॉर्थ में मिसाइलों की एक बड़ी बौछार की. उनमें से केवल एक हिस्से को ही रोका जा सका. ईरानियों ने मिसाइलों को दागना जारी रखा और सायरन बचते रहे. शुरुआती रिपोर्ट में पता चला है कि कई जगहों पर सीधा अटैक हुआ है, डायरेक्ट अटैक हुआ है. 4 स्थानों पर लगभग 10 मिसाइलें गिराई गई हैं जिससे भारी नुकसान हुआ है. नुकसान की तस्वीरें तो आपको दिखाई रहा हूं, ये देखते चलिए. हाइफा की ये तस्वीर देखिए, ये पूरा इलाका कैसा होगा सोचिए और कैसा बन गया है. यहां मिसाइल गिरी, देखिए डिस्ट्रैक्शंस देखिए. कबाड़ में तब्दील हो गई गाड़ियां, कार जो वहां खड़ी हुई थी कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं. बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील. लोगों में दहशत इसी बात की है कि इजराइल में रहना है, नहीं रहना है, चले जाना है, कि बंकर में उतनी जगह है नहीं. और जितना ईरान को रोकने की कोशिश ये कर रहे हैं उतना ही ईरान हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है. खास बात यह है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला तो कर देता है लेकिन उसे शांत नहीं कर पाता. और इन सब के बीच खबर दिखाई भी, खबर यह भी आ गई कि ईरान ने तो न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो कर भी लिया है. ये खबर आई थी ना पिछली बार, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी. अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखिए. पिछली वीडियो में पहली खबर यही है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है ईरान ने, ऐसा दावा किया गया है. ये देखिए अलग अलग जगह देखते चलिए वीडियो. ये हदजोर हागलित इलाका है, वहां पर हमला, सारी हमले की तस्वीरें देखते चलिए. ये देखिए गलील इलाका है, वहां पर रॉकेट से हमला किया गया. ये इंपैक्ट देखिए, ये पूरा इलाका, मतलब सोचिए आमने सामने घर बने हुए तो कितनी रॉकेट, एक मिसाइल से तो हुआ नहीं होगा, 2-3 मिसाइलें यहां पर गिरी हैं. पूरा इलाका कैसे ध्वस्तीकरण उसका हो गया, सब मलबे में तब्दील है. ये देखिए, एक ये देखिए. यहां मिसाइल गिरने के बाद अफरा तफरी तो है ही. ये पौष इलाका बताया जाता है और वहां पर किस तरीके के हालात पैदा हुए आप खुद ही देख लीजिए. देखिए एक और वीडियो, भगदड़ जैसे हालात है. तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं. तेल अवीव में मिसाइल गिरी, लोगों को ले जाने के लिए तैयारी चल रही है, प्रेस वाले मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हड़कंप के अलावा कुछ नहीं है. चलिए एक और खबर दिखाता हूं. अंजराल्लाह ने कहा अमेरिका के साथ समझौता खत्म हो चुका है. हमारी सैन्य प्रतिक्रिया आ रही है, यानी कि हूती लड़ाके बड़ा हमला करने जा रहे हैं. यमन के अंसर अल्लाह आंदोलन के मतलब हूती लड़ाकों के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल बुखाती ने अल जजीरा के साथ एक रिपोर्ट में कहा, उनके इंटरव्यू में, अमेरिका के साथ हमारा जो पूरा का पूरा समझौता था वो खत्म हो चुका है. इस राज्य के आक्रमण से पहले हुआ था. आज हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं. हम अपनी मिलिट्री रिएक्शन देने जा रहे हैं. पहला चरण जो फर्स्ट स्टेज है, हम लाल सागर में अमेरिकी सेना को निशाना बनाएंगे. खुल्लम खुल्ला ऐलान है. अब देखिए कि युद्ध कहां पहुंचा दिया अमेरिका ने. नमस्कार.